बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। आज उद्धव शतक के पद संख्या 26 का हम पाठ करेंगे। 26, 27 और 28 तीन पदों की व्याख्या आपके समक्ष की जाएगी। इस ई व्याख्यान के अंतर्गत उद्धव ब्रज में पहुंच चुके हैं। अपनी ज्ञान की गठरी को लेकर के भरे ज्ञान के गुमान से भर कर के योग का संदेश और ज्ञान का संदेश मैं गोपियों को दूंगा और उनकी व्यथा को दूर करूंगा। उन्हें कृष्ण की मोह आसक्ति से दूर करूंगा, ऐसा भाव भर के वो वहां पहुंचते हैं। तो वही प्रसंग चल रहा है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुनी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पैखी पैखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। यहाँ पर प्रस्तुत पद में उद्धव ब्रज में बाबा नंद के घर में पहुंच जाते हैं और जब गोपियों का समाज ब्रज बालाएं, ब्रज की स्त्रियां सुनती हैं कि उद्धव हमारे मन भावन अर्थात हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए हैं, तो उनके आगमन का समाचार सुनकर के सुधी ब्रज गावनी, उन्होंने अपनी सुधी गंवा दी और सब ब्रज की स्त्रियां वे उनके घरों की ओर दौड़ने लगी। पावन जबे लगी उनको पाने के लिए कि हमारे लिए क्या समाचार आया है, क्या संदेश आया है, उसके लिए वे दौड़ पड़ी। कही रत्नाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी झुंड का झुंड, झोरी झोरी ग्वालिने झुंड बना करके दौड़ पड़ी हैं। कहा नंद की पोरी, नंद के दर पर, नंद के दरवाजे पर वो उद्धव से मिलने के लिए अति आतुर हैं, अति उत्सुक हैं कि हमारे मन भावन ने, हमारे प्रिय कृष्ण ने, हमारे कान्हा ने क्या संदेश कह करके भेजा है। इसलिए वे समूह के समूह बना करके बड़ी तत्परता से उतावलेपन में दौड़ पड़ती हैं। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी, और वहाँ उद्धव नंद के पोरी में, नंद के दरवाजे पे, नंद के घर पे विराजमान हैं और वहाँ वे गोपियाँ उचक उचक करके, ऊंची हो करके, भीड़ है, समूह का आधिक्य है, लोग अधिक हैं, सबको उत्सुकता है, तो उचकी उचकी उचक उचक करके अपने चरण रूपी जो कमल रूपी चरणों के पंजों को ऊपर करके श्री कृष्ण ने हमारे लिए पाती में, पत्र में, संदेश में क्या भेजा है। पैखी पैखी पाती, पाती अर्थात उस पत्र में देखने को बहुत अधिक आतुर हो रही हैं कि न जाने क्या है, तो हम देख लेते हैं। ऐसा उनके हृदय में भाव आता है, उनका हृदय उत्कंठा से भर गया है और सभी गोपियां उद्धव से पूछने लगती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या है। चहुं ओर से ये स्वर, ये ध्वनि आने लगती है कि हे उद्धव, आप बताइए कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। प्रस्तुत पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनका उतावलापन, उनकी उत्कंठा, उत्साह देखने को ही बनता है। कवि रत्नाकर ने अत्यंत सरस और सरल भाषा में अनुप्रास के साथ इस पद में सुंदर भावों को सजोया है। उजकी उजकी पुनरावृत्ति, दोरी दोरी, झोरी झोरी में पुनरावृत्ति है और अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत है। ब्रज भाषा का सौंदर्य और प्रांजल स्वरूप देखने को ही बनता है। अगला पद है विद्यार्थियों, देखी देखी आतुरी विकल ब्रज बारिन की, उद्धव की चातुरी सकल बही जाती है। कहे रत्नाकर कुशल कही पूछी रहे, अपेर स्नेह की न बात कही जाती है। मौन रसना है जोग जदपि जनायो सवे, जदपि निराश बासना ने गही जाती है। साहस की कछुक उमाही पूछेबे को ठाही, चाही उत गोपिका कराही रही जाती है। अर्थात इस पद में जो गोपियों की स्थिति देखते हैं, उनका उतावलापन, उनकी उत्कंठा, उनका प्रेम, उनकी विरह की दशा, प्रेम की विवलता देखते हैं उद्धव, आतुरता देखते हैं। ब्रज बारिन, ब्रज की स्त्रियों की आकुल व्याकुल दशा को देख देख करके जो चतुर उद्धव हैं, बुद्धि से संपन्न हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, उनका सारा ज्ञान की गठरी है, मानो वो सारी चतुराई भी उनकी जाती रहती है, सकल बही जाती है। अर्थात उनकी जो चातुर्य है उद्धव का, वो भी जाता रहता है। अर्थात वो भी उस प्रेम की भावा अनुभूति में मानो बहने लगते हैं, उस प्रवाह में अपने आप को स्थिर खड़ा नहीं रख पाते हैं। कहे रत्नाकर कुशल पूछी रहे, कवि रत्नाकर यहाँ पर कहते हैं कि वे कृष्ण
कृष्ण का संदेश पाने के लिए जो गोपियां आतुर हैं, उनको देख करके वे अपने ज्ञान का जो संदेश यहाँ देने आए थे, मोह आसक्ति को त्यागने का जो उपदेश उनको सुनाने आए थे, उसको वो भूल जाते हैं। और उद्धव कृष्ण के प्रेम गोपियों से लीन उनकी ही कुशलता को पूछ बैठते हैं। अपर स्नेह की बातें न कही जाती है, मौन रसना है, जोग जतपी जनाए सबे है। और यहाँ पर जिस संदेश को लेकर के, जिस भावना से भर करके वो मथुरा से ब्रज में आते हैं, उस संदेश को कहने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। अपर स्नेह की बातें अर्थात स्नेह से दूर होने की बात उनसे कही नहीं जाती है, मानो उनकी रसना, उनकी बुद्धि, उनका विवेक साथ नहीं देता है। गोपियों के भाव विभलता के समक्ष, गोपियों की प्रेम के समक्ष उनका योग की जो बात कहने की वो सोच कर आए थे, वो मानो जीवा उनका साथ नहीं दे रही है। वो उद्धव अपने आप को, वो अपनी भावना को व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, सक्षम नहीं पा रहे हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मौन है रसना जोग जद्यपि जनाए सबे। यद्यपि उनकी रसना, उनकी जिह्वा मौन है उद्धव की। उद्धव ने गोपियों की आतुरता देख के मुंह से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मानो गोपियों को मानो अपना योग का संदेश बिना कहे ही सुना दिया है। मौन है रसना यद्यपि जोग जनाए, अर्थात फिर भी योग की बात उन्होंने बिना शब्दों का वर्णन किए ही जना दी है। यद्यपि निराश वासना न गही जाती है, अर्थात यहाँ पर अभिप्राय यह है कि उद्धव ने गोपियों की आतुरता देख करके उनके मुख से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए गोपियों में व्याप्त हुई निराशा का अभी कोई स्पष्ट कारण भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव के मौन को देख करके गोपियां निराश नहीं होती हैं, अपितु वे पुनः साहस करके निराश नहीं होती हैं और पुनः पुनः वो पूछती हैं, उमंग से साहस बटोर करके, उमंगित होकर के पुनः वो पूछने का निश्चय करती हैं कि हमारे प्रियतम ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। साहस के कछुक उमाही पूछेबे को ठाही, निश्चय करती हैं वो, चाहे उत गोपिका कराही रही जाती है। लेकिन वे उद्धव का मलिन मुख देख करके, उद्धव का जो बुझा हुआ मुंह देख करके कि वो क्या उनका मन का भाव क्या है। गोपियां प्रेम के लिए अच्छा कोई संदेश सुनना चाहती हैं, कोई बढ़िया आनंददायी और प्रेम से परिपूर्ण पाती उनसे पढ़वाना चाहती हैं, लेकिन उद्धव तो इसके विपरीत ज्ञान और योग का संदेश लेकर आए हैं। तो उद्धव का मुख इसलिए मलिन है क्योंकि दोनों के भावों में अंतर है, विरोधाभास है, विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए उद्धव का मुखमंडल मुरझाया हुआ है। और उसी मलिन मुख को देख करके उनके मन में कराह रह जाती है, कराह जाती है, अर्थात उनके मन में अनेक आशंकाएं होती हैं, पीड़ा होती है कि कदाचित ये कोई शुभ संदेश लेकर के नहीं आए हैं। ऐसा ब्रजबालाओं को, ब्रज की गोपियों को आशंका हो जाती है। दीन दशा देखी ब्रज बालनी को, उद्धव को गरी को गुमान ज्ञान गौरव को गुठाने से कहे रत्नाकर ने आए, मुख बैन नैन नीर भरी लाए, भई सकुची सिहाने से, सूखे से श्रम से सकबके से, सके से थके से, भूले से भ्रमे से, भवरे से भकुराने से, होले से हले से, हुले से हिये से हाय, हारे से हरे से हरे हेरत हिराने हैं। अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत पद में कहा है, उद्धव गोपियों के समक्ष बैठे हुए, गोपियों से घिरे हुए बैठे हैं, लेकिन ब्रजबालाओं की जो दीन दशा है, दीन दशा को देख करके उद्धव की जो ज्ञान रूपी गठरी है वो मानो बिखर जाती है, सब नष्ट हो जाता है। वो जो ज्ञान का भाव है वो तिरोहित सा हो जाता है और भाव विवलता या प्रेमाभिव्यंजना उन पर हावी हो जाती है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव की दशा बड़ी अजीब सी हो गई है, ज्ञान का गौरव मानो कुंठित हो गया है, छोटा हो गया है, धूमिल हो गया है। और रत्नाकर कह रहे हैं कि उनके मुख में ज्ञान का संदेश कहने के लिए शब्द ही मुख से निसृत नहीं होते हैं। मुख और बैन और नैन, वाणी और नेत्रों में जल भर आता है और वाणी मूक हो जाती है। नीर भरी लाए भय सकुचाने सिहाने से, नेत्रों में भाव के कारण, भावातिरेक के कारण जल भर आता है सिहाने से, और वो कुछ संकुचित से हो जाते हैं, कुछ सहमे सहमे से हो जाते हैं कि मैं प्रेम से परिपूर्ण इन ब्रजबालाओं को भला योग का संदेश कैसे दे सकता हूँ, कैसे इन पे तुषारापात कर सकता हूँ, कैसे मैं इनको निराश कर सकता हूँ। सूखे से श्रमे से, सकबके से, सके से थके से, और सकबके से अर्थात वे
मानो बहुत प्रयत्न करके भी वो उनके समक्ष कुछ कह नहीं पा रहे हैं। संकोच के कारण उदास हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। मानो वे थक गए हैं, भूले से भ्रमे से भूल गए हैं, उनको स्मृति नहीं रही कि वो क्या कहने आए थे। वो अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं और बौखला भबरे से, भकुराने से भयभीत हो गए हैं, बौखला गए हैं और कुछ बेचैन से हो गए हैं। होले से हल्ले से हुले हुले हिये में हाय, और उनका हृदय मानो बारंबार कंपायमान हो रहा है। हृदय में धड़कन बढ़ गई है और कंपायमान इसलिए कि मैं इन ब्रजबालाओं को भला अपना ज्ञान का संदेश दे करके कैसे नैराश्य के सागर में डुबो सकता हूँ। हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से, मानो गोपियों के भावाधिक्य के कारण वो हार गए हैं, थक गए हैं। उन्होंने मानो अपनी पराजय मान ली है और कुछ अपना वो ढूंढने लगे हैं कि मैं यहाँ क्या खोजने आया था, क्या कहने आया था। प्रस्तुत पद में यहाँ पर अनेक भावों की अभिव्यंजना हुई है। सके से, सकबके से, थके से, भूले, भ्रमित, अनेक क्रियाओं का यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाव अभिव्यंजना उद्धव की भाव दशाओं की कवि के द्वारा की गई है और अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा पूरे पद में व्याप्त है। धन्यवाद विद्यार्थी।